जेम्स शिंदे पिंपरी से आया हूँ और मैं एक बजाज का VRS लिए के एक पर्सन हूँ, VRS लिया हूँ बजाज से। और मैं कल ही अपने एक दोस्त से, इस्लाम दोस्त से मैं सुना कि जाकिर साहब यहाँ पर आए हैं और वो सब हिंदू धर्म के बारे में और क्रिश्चियन के बारे में जो समानता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो मैं कल यहाँ 6 बजे आया था और 6 बजे से मैं आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत आनंद हुआ। और आज भी मैं दूसरे दिन भी समय के पहले यहाँ आया हूँ और आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं इस सब बात के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ कि अल्लाह ने आपको जो भी कुछ ज्ञान दिया है सचमुच आज के युग में बहुत ज़रूरी है। और मैं एक सवाल आपको इस बारे में यही पूछना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ। और जब भी आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है, जो मैं पढ़ चुका हूँ। मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए ताकि मैं उससे खुश हो जाऊँ कि सचमुच वो वचन क्या है। भाई साहब, यहाँ तकरीर में आने की खुश हुए और मैं भी खुश हूँ कि आप आए इधर। आप ईसा अलैहिस्सलाम में मानते, मैं भी मानता हूँ। फ़र्क ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते हैं, मैं पढ़ सकता हूँ 19 से 29 तक, बट काफ़ी वक्त लगेगा। आपका सवाल क्या है आप पूछना, मैं जवाब दूंगा। आपका सवाल क्या है? सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तो उसी में सवाल है और उसका जवाब भी उसी में है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि असल में वचन क्या समझाते हैं हमको। सवाल पूछिए अपना, सवाल क्या है? वचनों में ही सवाल है, वचनों में ही जवाब है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप पढ़ के सुनाएं और उसका अगर सबको समझाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29 तक। 19 से लेकर 29 तक? हाँ, 10 वचन 19 से लेकर 29 तक। 19 से 29 तक? यस, ठीक है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 में लिखा है, ये बीच में से शुरू हो रहा है। Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. ये जो वर्सेस मैंने पढ़ी, मैं कहूँगा कि जो मैं तकरीर किया हूँ, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज़ लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला। बेटे बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं, जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूँ, मैं भी बेटा हूँ, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो। वही तो मैं कर रहा हूं।
لیکن جو بیٹا کہاں پہ اس کا جانچ پڑتال تو کریں ہم. جو پال کہہ رہا ہے اس کی بات تھوڑی ماننا چاہیے, ہمیں ماننا چاہیے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اور اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے مردوں میں جان ڈالی, یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے. اور میں تقریر میں کہا ہم یہ مانتے ہیں جو ماڈرن کرسچن نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. میں کہوں تو جو کچھ مختصراً سا اس 10 ورسز میں لکھا, میں اکثر چیز جو لکھے مانتا ہوں, لیکن اس کو سمجھنے کا ڈھنگ اگر آپ غلط طریقے سے سمجھتے وہ بیٹا مطلب جنا ہوا بیٹا ہے تو آپ غلطی کر رہے, آپ پوری بائبل پڑھے ہی نہیں. آپ سمجھے نا؟ تو صحیح طریقے سے سمجھنا امپورٹنٹ ہے ان کانٹیکس. تو ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے, اور کئی بار ذکر ہے. آپ گاسپل آف جان پڑھیں گے, آگے پڑھیں گے, یہی جان میں لکھا ہے, یہی جان میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6 میں, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the way, the truth and the life. میں ہی طریقہ ہوں, سچا طریقہ. آپ کو زندگی ملیں گی. جو آدمی میرے طریقے پہ چلتا ہے وہی صحیح طریقہ ہے. I am the way, the truth and life. No man cometh unto the Father but by me. آپ خدا کو پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے طریقے پہ ہی چلیے. یہ ورس کو لیتے بائبل کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا ہے. غلط فہمی ہے. صحیح جاننا چاہتے ہیں کانٹیکس پہ جائیے. یہی گاسپل آف جان جس کی بات کر رہا, آگے کی بات کر رہا ہوں میں, اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں, اس میں لکھا ہے کہ آپ اگر خدا میں مانتے ہیں تو مجھ میں بھی مانو. میرے خدا کا گھر بہت بڑا ہے اور بہت سے کمرے ہیں. میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے, اور آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو آپ فلپ کو جانتے ہیں نا, فلپ کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. یعنی میں ہی وہ صحیح طریقہ ہوں, اچھا طریقہ ہوں. آپ خدا کو میرے طریقے علاوہ پہنچ نہیں سکتے. اور میں اس بات پہ مانتا ہوں ہر وقت, ہر رسول کے وقت وہی رسول صحیح طریقہ بتاتا ہے. At the time of Moses was the way, the truth and the life. No man came unto the God but through Moses. Peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him. Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. تو میں مانتا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا وہ اللہ کے پیغمبر تھے, ہم ان کی عزت کرتے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اور ایک پیغمبر آنے والا ہے, وہی گاسپل آف جان میں. آپ 5ویں آپ بات کر رہے ہیں, میں 14 پہ پہنچ گیا, ابھی 16 پہ پہنچ گیا ہوں. بائبل سے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں میرے برین سے بول رہا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 اور 14 میں لکھے, میں آپ سے سب کچھ ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ نہیں سمجھیں گے. جب وہ آدمی آئے گا, حق کا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, وہ آپ کو ساری سچائیاں بتائے گا اور میری تعریف کرے گا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا آپ کو ماننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ سچے کرسچن ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میں عیسائی سے بہتر عیسائی ہوں, لیکن آپ کو اچھا بہتر عیسائی بننا ہے تو قرآن میں ماننا ہی پڑے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا ہی پڑے گا. مائک نمبر 3 سے سوال کریں. Good evening, sir. I am Dr. Chavan at this end. Thank you very much for coming to Pune and explaining us the basic tenets of Islam, because there's something which I was not very acquainted with. And basically, I have one question for you. I've always been hearing you on QTV, where you have been trying to, do away with myth-riddled religions. What I want to ask you is, how is Islam going to deal with the difference in true faith and blind faith? میں نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں ٹرو فیتھ اور بلائنڈ فیتھ میں کس طریقے سے آپ تفرق کر سکتے. ہاؤ کین یو ڈیفرینشیٹ بٹوین ٹرو فیتھ اینڈ بلائنڈ فیتھ, مطلب صحیح ایمان اور غلط ایمان. ہمیں پہلا یہ تحقیق کرنا پڑے گا کہ کون سی کتاب خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہے تو آپ تحقیق کرتے
कौन सा डॉक्टर है, आप किसके पास भी नहीं जाएंगे एरे गहरे के वहाँ, आप देखेंगे डॉक्टर है, MBBS है, MD है, हार्ट की बीमारी, हार्ट स्पेशलिस्ट के जाएंगे, तहकीक करते, फिर जब मुकम्मल तहकीक करते फिर आप उसकी बात मानते, फिर आप हर बार देखते रहे क्या दवा दे रहे, वो जो दवा देता है आप आंख बंद करके खाते, उसे ब्लाइंड फेथ नहीं कहते। आपने तहकीक किया है कौन सा डॉक्टर सही है, उसकी डिग्री क्या है, MBBS है, MD है, कायमे स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, तहकीक करने के बाद फिर जो वो दवा देते हैं आप खा लेते। That is not called blind faith, that is called a logical faith. But once you are convinced that the person is the right person, then you believe him blindly. But that's not called blind faith, that's called a correct faith. Unless someone proves to you that the doctor is giving you wrong medicine. अगर दूसरा डॉक्टर बोलता है कि वो डॉक्टर जो आपको दवा दिया है, आप समझते हो वो MD है, लेकिन ये दवा लेटेस्ट रिसर्च में लिखा गया है कि वो जहरीली है, फिर आप नहीं खाएंगे। तो उस तरीके से आप तहकीक करके कुछ फॉलो कर रहे, बाइबल को कुछ फॉलो कर रहे, वेदा को कुछ कर रहे, कुरान को। अभी मैं आके कहता हूँ कि देखो साफ कह रहा हूँ, ये सिमिलैरिटीज है, ये डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस पे बहस नहीं करता हूँ मैं, सिमिलैरिटीज की बात कहता हूँ। अभी आप तहकीक करो कौन सी किताब सही है, फिर पता लगता है बिना झगड़े के, ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है। फिर पता लगता है कि सब डॉक्टर कहते हैं कि वो डॉक्टर सबसे महान है, सब किताबें इशारा कर रहे कुरान की तरफ और आखिरी पैगंबर की तरफ। अगर सब डॉक्टर मानते हैं कि मिस्टर एक्स इज नंबर 1, तो प्रॉब्लम ही नहीं ना, फिर अब भाई के पास जाएंगे ही नहीं। सारे किताबें इशारे कर रहे कुरान की तरफ, एक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेयर इज द डिफरेंस? ट्रू फेथ हैज टू बी इन द कुरान। चैप्टर नंबर 2 में लिखा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी। अलिफ लाम मीम, ये किताब में कोई शक नहीं है, हिदायत की किताब है। और इसमें जो लिखा हुआ है ब्लाइंड फेथ, इसमें लिखा है कि ईमान बिल गैब, ईमान जो चीज आप नहीं देखी उसमें ईमान लाना। ये भी लॉजिकल है। जब कुरान की हम तहकीक करते हैं, आज की तारीख में साइंस इज नंबर 1, साइंस, सब लोग साइंस को मानते हैं, ठीक है। अभी हम जब साइंस के जरिए कुरान की तहकीक करने जाते हैं तो पता लगता है कि तकरीबन 80% जो कुरान कह रहा है 100%, 100% सही है। बाकी 20% एम्बिगुअस, अननोन, हमें पता नहीं सही के गलत, ये भी नहीं पता कि सही है, ये भी नहीं पता कि गलत है, एम्बिगुअस। लेकिन मेरी लॉजिक कहती है कि अगर 80% 100% है और बाकी 20% में से 1% भी, 0.1% भी गलत नहीं है, तो मेरी लॉजिक कहती है इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी। कुरान में बिग बैंग का जिक्र है, ज्योग्राफी का, एम्ब्रियोलॉजी का, बायोलॉजी का, तकरीर कर सकते, लेकिन साइंस ये नहीं जानती कि जन्नत या जहन्नम है क्या नहीं। साइंस सोल के बारे में नहीं जानती, आखिरत के बारे में नहीं जानती। साइंस ये भी नहीं साबित कर सकती कि जन्नत है कि नहीं, एम्बिगुअस, दोज़ख है कि नहीं। लेकिन मेरी बुद्धि कहती है जब 80% 100% करेक्ट, लोग बोलेंगे इतना बड़ा डॉक्टर जिन में मानता है, सोल में मानता है, सोल किधर है, जहन्नम में मानता है। तो मैं कहता हूं when 80% is 100% करेक्ट, 80% 100% सही है, बाकी एम्बिगुअस, अननोन, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरी बुद्धि कहती है दिस इज ब्लाइंड लॉजिकल फेथ कि इंशाअल्लाह वो 20% भी सही होगा। सो यू शुड हैव ट्रू फेथ, not blindly, but when you reach to the true faith, blindly you will believe in the true faith.